नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। समस्त शोधार्थियों और योग विषय के जो विशेषज्ञ हैं तथा योग विषय में जो रुचि रखते हैं ऐसे छात्र और छात्राओं, आज मैं आपको इस कक्षा में और इस वीडियो में आधुनिक योग की प्रवृत्तियों के अंतर्गत अर्हम अष्टांग योग शतकम नामक ग्रंथ के विषय में आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं कि अर्हम अष्टांग योग शतकम ग्रंथ क्या है, इसके प्रणेता कौन है और अर्हम अष्टांग योग की विशेषताएं क्या है, उसके प्रयोग करने की विधि क्या है तथा उन विधियों का लाभ क्या है और किस प्रकार से अर्हम अष्टांग योग हमारे जीवन में, मानव जीवन में, दैनिक जीवन में किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। तो आइए हम चलते हैं अर्हम अष्टांग योग शतकम का सामान्य और विशिष्ट परिचय क्या है। सबसे प्रथम हम एक बात जान लें कि अर्हम अष्टांग योग के कर्ता कौन है और इसके प्रणेता कौन है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जो उसको महर्षि पतंजलि ने उसको प्रणीत किया है, कि सूत्रों को लिखा है, उसकी विधि प्रक्रिया आदि को बताया है। ठीक इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं, क्योंकि एक बहुत ही विशाल परंपरा योग दर्शन की रही है, चूंकि ये जैन योग की परंपरा का जहाँ तक प्रश्न है, तो जैन योग की परंपरा को हम अगर देखते हैं तो इसमें हम अगर देखें, चूंकि जैन योग की परंपरा में आचार्य उमा स्वामी का बहुत बड़ा अवदान है। जैन दर्शन में ध्यान और समाधि को योग कहा गया है और प्राचीन ग्रंथों में हम अगर देखते हैं तो उत्तराध्ययन में योग शब्द संयम तथा समाधि का सूचक है। सूत्रकृतांग आगम ग्रंथों से हम इसको चलें, क्योंकि हम अगर इसके विभाजन को हम अगर समझेंगे तो मूल रूप से जब हम इसके उद्भव और विकास की परंपरा पर प्रकाश डालते हैं अथवा इसको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि आखिर इसकी परंपरा क्या है, तो आगम काल, मध्यकाल और अर्वाचीन काल में हम इसको विभक्त करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं और हम पाते हैं कि जो आगम युग जो है ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का मान्य होता है और जो जैन योग साहित्य है इसमें आगम काल ईसा पूर्व 6वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हम इसको लेते हैं। मध्यकाल की हम बात करें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी में हम इसको मध्यकाल को हम निश्चित करते हैं और अर्वाचीन काल 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान काल तक का। अब इसमें हम देखें कि जो जैन योग की परंपरा रही है, तो जैन योग की परंपरा में इसके पूर्व में तीर्थंकर महावीर आगम युग में तीर्थंकर महावीर से प्रारंभ होता है। आगम साहित्य का सृजन, लेखन, लिपिबद्धीकरण 5वीं शताब्दी तक पूर्ण माना जाता है। पाली साहित्य की मध्यम निकाय, उपाली शब्द शुद्ध अंगुत्तर निकाय में कर्मों के
हम देखते हैं कि आश्रम संवर और उनकी निर्जरा के सिद्धांतों का उसमें प्रतिपादन किया गया है और आगम में जैन युग की परंपरा का व्यवस्थित वर्णन प्राप्त हमें होने लग जाता है। आचार्य कुंद कुंद विक्रम की प्रथम शताब्दी ने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मोक्ष पाहुल, समाधि तंत्र, आचार्य बट्टकीर का मूलाचार, आचार्य शिवार्य का भक्ति आराधना आदि ग्रंथों में जैन साधना पद्धति को प्रदर्शित किया गया है। ये उन्होंने वो पद्धति बताई। अब हम देखते हैं कि मध्य युग में हम अगर चर्चा करें, क्योंकि जैन योग में ग्रंथों की, जैन योग ग्रंथों की बहुत ही विशाल परंपरा है और इन्होंने जैन योग परंपरा के ग्रंथ भी बहुत प्रामाणिक है। इससे मध्य युग में भारतीय ज्ञान परंपरा में योग से संबंधित अनेक साधना पद्धति विकास के साथ प्रचलन भी हुआ। केवल विकास ही नहीं हुआ, मध्य युग में इन पद्धतियों का विकास तो हुआ, साथ में ये पद्धतियां सर्व समाज के लिए प्रचलित में थी, प्रचलन में थी और यह युग एक समन्वयवादी युग था, क्योंकि जैनाचार्यों का वैदिक युग, बौद्ध युग समन्वय इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम देखें कि 8वीं शताब्दी में जैन युग के एक नए युग का आरंभ हमें देखने को मिलता है और हम अगर देखें तो आचार्य हरिभद्र सूरी के द्वारा योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक ये प्राकृत का है, योग विंशिका प्राकृत, ये मौलिक कृतियों का सर्जन हुआ। तो हरिभद्र सूरी ने, आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने इन महान ग्रंथों का, जो योग से संदर्भित हैं, योग की पद्धति को बताने वाले ग्रंथ हैं और जैन आगम में यत्र तत्र बिखरी हुई योग पद्धतियों को चुन चुन करके एक पुष्प का हार बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है, उसको गुंथित करने का काम किया है, गुथित करने का काम किया है और इन ग्रंथों में योग विषयक सामग्री का गुंफन अगर किसी ने किया है तो वो है आचार्य हरिभद्र सूरी, जिसमें उन्होंने आध्यात्म योग की बात कही, भावना योग की बात कही, समता योग की बात कही, वृत्ति संक्षय नामक इन 5 योगों की विवेचना में योग का मूल उद्देश्य उन्होंने जो बताया वो मोक्ष की प्राप्ति बताया। मोक्षेण योजनादि योगा, मोक्ष की योजना के लिए योग पद्धति का वर्णन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर योग का वह मार्ग अगर किसी ने प्रशस्त किया है 8वीं शताब्दी में सूत्रपात किया है तो आचार्य हरिभद्र सूरी है। चूंकि आदि योगी के रूप में जैन दर्शन भगवान वृषभदेव के लिए आदि योगी कहता है, चूंकि इसके प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में, मोहनजोदड़ो की संस्कृति में, सभ्यता में और आइकोनोग्राफी में, प्रतिमा विज्ञान में, मूर्ति विज्ञान में हमें कई जगह इनकी योग मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, उनकी योग कायुसर्ग मुद्रा आदि का उल्लेख हमें मिलता है, उनका वर्णन मिलता है। तो जैन दर्शन में आदि योगी के रूप में भगवान वृषभदेव को प्रतिष्ठा प्राप्त है। क्योंकि ये परंपरा एक साधना पद्धति थी, भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक की पद्धति चली आ रही थी और चूंकि जैन दर्शन योगमय ही दर्शन, योग के बल पर ही वह केवल ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख उस पर मिलता है, क्योंकि योग के लिए ध्यान का अवलंबन या यूं कहूं ध्यान पर आधारित योग पद्धति लगती है जैन दर्शन की है। चूंकि हम आधुनिक काल में प्रचलित वैदिक परंपरा में जैसे कि स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग, श्री अरविंद का एकात्म योग, महर्षि रमन का ज्ञान योग, महर्षि दयानंद सरस्वती का कर्मयोग, श्री श्यामा चरण लाहिड़ी का हम अगर देखते हैं तो क्रिया योग, श्री टी कृष्णमाचार्य और स्वामी शिवानंद सरस्वती का योग सम्मिश्रण और स्वामी राम शासों का मनोविज्ञान और श्री राम शर्मा आचार्य और महर्षि महेश योगी का भावातीत ध्यान और ध्यान योग और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का प्रज्ञा योग की अवधारणा प्रचलित और मान्य। उसके बाद भी गायत्री परिवार ने भी एक प्रज्ञा योग की स्थापना उन्होंने की
और क्योंकि श्री राम शर्मा जी ही मुख्य रूप से गायत्री परिवार से रहे हैं, तो उन्हें प्रज्ञा योग की स्थापना। और उसके अतिरिक्त भी ब्रह्म कुमारीज में भी हमें अनेक साधना पद्धतियों का मिलता है। चक्रास, चक्र के बारे में भी अ, हम अगर देखते हैं तो चक्र का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त भी हम अगर देखें तो वर्तमान में और भी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि जैसे प्रज्ञा मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन और राजयोग मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन, ये सब नई अवधारणाओं ने जन्म लिया। और इसके अलावा हम देखते हैं विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान, ये आचार्य तुलसी जी का रहा है, और एक आर्ट ऑफ लिविंग। उसी क्रम में हम अगर देखते हैं कि जैसे प्रेक्षा ध्यान की आधार और स्वरूप कायुसर, श्रावस प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य प्रेक्षा, केंद्र प्रेक्षा, अमूर्त चिंतन, जैन योग, लेस्या ध्यान और मुनि प्रमाण सागर जी का एक भावना है। तथा उसी क्रम में हम अगर देखते हैं तो वर्तमान की हम आधुनिक पद्धति में अगर देखें तो मुनि ब्रह्म सागर जी का अर्हम ध्यान योग, ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही मान्य अर्हम योग की जो अवधारणा है, पद्धति है, विधि है, ये जैन शास्त्रों में भरी पड़ी है। तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में है, इसके अलावा ज्ञानार्णव ग्रंथ में है और मरण कंडिका है। तो एक जो अंतिम अवस्था में जो ध्यान किया जाता है, उस ध्यान की पद्धति के आधार परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज से भी इसका प्रणयन किया, क्योंकि मुझे आपके लिए अष्टांग अष्टांग योग शतकम की कर्ता के बारे में मुझे आपको बताना था। इसलिए मैंने आपको ये पूर्व पीठिका के रूप में ये सारी बातें बताई कि इसके पहले की परंपरा को भी हम जान सके। अब हम चूंकि अहम अष्टांग योग को केंद्र में लेकर के इस विषय का हम पढ़ रहे हैं, तो देखें जो मुनि प्रणम्य सागर जी है, ये परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की शिष्य परंपरा में दीक्षित है, या यूं कहें आचार्य विद्यासागर जी से ही दीक्षित है। उनकी शिष्य परंपरा के गुरु और शिष्य परंपरा का तादाद और उनका संबंध है। अब देखें जैन मुनि ब्रह्म सागर जी का जन्म जो है, ये दिगंबर मुनि है, बाल ब्रह्मचारी है। तो इनका जन्म 13 सितंबर 1975 को भाद्र शुक्ल अष्टमी को भोगांव जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। और आपके पिता का नाम बीरेंद्र जैन और माता का नाम श्रीमती सरिता देवी। और आपकी शिक्षा बीएससी है। आपने गृह त्याग 9 अगस्त 1994 को किया। 9 अगस्त 1997 को 3 साल के अंतराल में नेमावर में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ने आपको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। और 5 जनवरी 1998, देखिए यहाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने की अंतराल में ही आपको जनवरी में 1998 नेमावर में तिलक दीक्षा आपको प्राप्त हुई। और 11 फरवरी 1998 को माघ सुदी पूर्णिमा बुधवार को मुक्तागिरी में मुनि दीक्षा धारण की। और ये तीनों दीक्षाएं आचार्य विद्यासागर जी से ही आपने ग्रहण की। और आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के मर्मज्ञ तो हैं ही, साथ ही आप दिगंबर साधना के साधक होने के कारण योग विज्ञान के प्रायोगिक साधक भी हैं। योगमय साधना के फलस्वरूप आपने अपने अनुभवों और शास्त्रीय ज्ञान के बल पर अर्हम अष्टांग योग शतकम नामक ग्रंथ की रचना की, प्रणयन किया उसका, जिसका प्रथम संस्करण
नवंबर 2020 में प्रकाशित हुआ, हमारे सामने आया, जिसके प्रयोगों के ज्ञान से आप दिल्ली के लाल किला पर विशाल जन समुदाय को लाभान्वित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी आपने आगरा के ताजमहल के सामने और ऐसे अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर, अनेक स्थलों पर, और जहां जहां आपके चातुर्मास होते हैं उन चातुर्मास स्थलों पर भी आपने अरहम योग की एक अलग जगाई है। और ये इतना प्रचलित हुआ और इतना सर्वमान्य आपका ये अरहम अष्टांग योग नामक ग्रंथ जो है, इसमें अरहम ध्यान योग की जो पद्धति है वह पद्धति इतनी ही प्रभावी पद्धति है कि लोगों के लिए ये ध्यान योग एक उनका अभिन्न अंग सा बनता चला जा रहा है। हम जिस भी श्रावक से बात करते हैं वह कहता है कि हम सुबह ध्यान योग करते हैं, और हम लोग पूछते हैं भाई कौन सा ध्यान योग करते हैं, तो वह ये कहते हैं कि हम अरहम ध्यान योग करते हैं। कई लोगों को इसका लाभ व्यक्तिगत जीवन पर, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, तीनों प्रकार से, तथा यूं कहे उनका जो आत्मविश्वास का लेवल है बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो साधना पद्धति है ये भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक चली आ रही थी। और उसके बाद भी जैन आचार्यों ने आज वर्तमान में भी इसी पद्धति का प्रयोग करके वह बोधि की प्राप्ति अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि जैन योग का लक्ष्य मोक्षण योजना योगा। जैन मुनि परम सागर जी ने जो अरहम अष्टांग योग ग्रंथ का, उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य हम आपसे चर्चा के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जैन मुनि परम सागर जी ने अरहम अष्टांग योग शतक में 107 श्लोकों, संस्कृत के 107 श्लोकों में उन्होंने लिखा है, तथा इन श्लोकों को 8 अध्यायों में विभक्त किया है। और साथ ही उनकी सरल भाषा में संस्कृत एवं हिंदी टीका भी आपने की है। कितनी कितनी विशेषता पूर्ण कार्य जैन मुनि अरहम योग प्रणेता प्रणम सागर जी ने किया कि उन्होंने केवल श्लोक ही नहीं लिखे, श्लोकों की व्याख्या संस्कृत में की, और फिर उस जो संस्कृत में लिखा है टीका लिखी है जो, उसी टीका को उन्होंने हिंदी टीका भी की। मतलब एक ही ग्रंथकार, ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है कि हम प्राचीन परंपरा में देखते हैं कि ग्रंथ किसी ने लिखा, उसकी टीका किसी और आचार्य ने, संस्कृत टीका या प्राकृत टीका किसी और आचार्य ने की, तथा उसकी हिंदी टीका किसी और आचार्य ने की। लेकिन अरहम अष्टांग योग शतकम एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के को लिखने का श्रेय ब्रह्म सागर जी को जाता है, तथा उसकी संस्कृत टीका करने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है, तथा हिंदी टीका करने का भी श्रेय उन्हीं को ही जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आचार्य, जो मुनि उस ग्रंथ को लिख रहे हैं और उस ग्रंथ की व्याख्या, क्योंकि लिखने वाले से जिन्होंने, जिस राइटर ने, जिस कृतिकार ने, जिस कर्ता ने, प्रणेता ने जो ग्रंथ प्रणीत किया है, लिखा है और अपनी आत्मा से, आत्मज्ञान से उसे प्रकट किया है, अपने अनुभवों के आधार पर उसे लिखा है, तो वह ग्रंथ कितना वैशिष्टता को लेकर के रहेगा कि उन्होंने ही संस्कृत के श्लोक लिखे, संस्कृत की टीका लिखी और उसी का हिंदी अनुवाद किया। अर्थात उन्होंने अपना सारा आत्मज्ञान, जितना उनका अनुभविक ज्ञान था, वह सारा का सारा उड़ेल करके उसमें रख दिया, उसका सत्व निकाल करके रखा, व्याख्या की। अरहम अष्टांग योग शतकम में जैन साधना पद्धति के आधार पर मुनि ब्रह्म सागर जी ने ध्यान, ध्यान का फल, ध्येय, ध्यान का विषय, ध्यान का स्थान, ध्यान का काल और ध्यान की विधि आदि योग के 8 अंगों का वर्णन शास्त्रीय और वैज्ञानिक पद्धति से प्रायोगिक रूप से श्रवण साधना और तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त अनुभवों के आधार पर लोक कल्याण की उदात्त भावना से जनसामान्य सुधी समाज के सामने योग के सुधात्मक पक्ष को रखा है, स्थापित किया है, जो आज योग की आधुनिक वृत्तियों में
अर्हम ध्यान योग की साधना पद्धति के रूप में व्यवहार और सिद्धि को प्राप्त हो चुका है। देखिए अभी तक पतंजलि योग में हम पढ़ रहे थे, जो पातंजल योग है, उस पातंजल योग में हम अ, पढ़ रहे थे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के प्राचीन काल के, या यूं कहें पतंजलि योग के 8 अंग हैं। लेकिन जैन साधना पद्धति में, चूंकि ध्यान को और मोक्ष का आधार ध्यान को मुख्यता में रखते हुए ध्यान आधारित उस योगमय साधना पद्धति को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। वे 8 अंग कौन कौन से हैं? ध्याता, ध्यान, ध्यान का फल, ध्येय, ध्यान का विषय, ध्यान का स्थान और ध्यान का काल और ध्यान की विधि आदि 8 योग के अंगों का वर्णन अष्टांग योग में किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि ध्याता कौन है? ध्यान करने वाला प्राणी, ध्यान करने वाला प्राणी ध्याता है। तथा ध्यान क्या है? ध्येय एक अरहम अष्टांग है, ध्यान एक क्रिया है। तथा ध्यान का फल अगर हम बात करें, अब हमारा ध्येय क्या है? तो ध्येय में क्या है? ध्याता का जो सब्जेक्ट है वो ध्येय है, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया की जाती है कर्ता उसी को प्राप्त करता है। अब ध्यान का फल आता है तो कहा कि प्रत्येक क्रिया का फल अवश्य मिलता है, इसलिए ध्यान क्रिया का फल ही ध्यान का फल है। अब इसमें हम देखते हैं कि तात्कालिक फल हो सकता है, एक आगामी भविष्यगामी वाला फल भी होगा। तो कुछ तात्कालिक फल हमें ऐसे मिलते हैं जैसे कि शांति का मिलना, हमारे डिसऑर्डर, जो माइंड में डिसऑर्डर होते रहते हैं उन डिसऑर्डर्स को वो लेवल में ले आता है, डिसऑर्डर होना भी बंद हो जाता है, और आगामी काल में एकाग्रता आती चली जाती है। तथा निरंतर ध्यान अभ्यास से आगामी विचार पथ सुदृढ़ होता चला जाता है, जिससे इस जन्म में पूरी उम्र तक अच्छा सुखी जीवन जीता है और अगले जन्म में भी वह उसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयार कर लेता है। ध्यान से आत्मा पर संस्कार भी बहुत अच्छे पड़ते हैं। अब ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, ये इसकी बात भी यहाँ पर की गई है। फिर ध्यान का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ध्यान का काल कैसा होना चाहिए, ध्यान की रीति किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्याता कौन है? योग का साधक योगी ध्याता है, चित्त की एकाग्रता ध्यान है। तथा हम देखें कि फल, फल क्या है? कर्मों की निर्जरा व मोक्ष की प्राप्ति। ध्येय क्या होगा? तो कहा ध्यान करने योग्य पंच परमेष्ठियों या इनके बीज मंत्रों को, बीज मंत्र ओम अरहम आदि जो बीज मंत्र है, उन बीज मंत्रों का ध्येय करना। विषय क्या रहेगा? तो कहा शुद्ध आत्मा, चैतन्य पिंड, अखंड आत्मा का इसमें चिंतन बताया गया है। क्षेत्र क्या होना चाहिए? तो पवित्र हो, बाधा रहित हो, एकांत और योग के उपयुक्त हो। काल सामान्यतः हम ब्रह्म मुहूर्त या अनिश्चित काल, रीति विधि कायोत्सव पूर्वक, पर्यंकासन या सुखासन। तो हम देखें इसमें हम क्रम से आगे और चलेंगे अभी, क्योंकि इसका हमें प्रतिपाद्य जानना है और इसके बारे में हम विशेष रूप से अलग अलग ग्रंथों में जानते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हम आपको ये ग्रंथ भी आपको दिखा दें, अगर स्क्रीन पर समस्त विद्यार्थी देखें, ये जो ग्रंथ है ये अरहम, ठीक है, ये दिख रहा है, देखिए अरहम अष्टांग है, और ये इसमें जो बने हुए हैं ये क्रम से ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल, क्षेत्र, विषय, ये सब चीजें इसमें दी है। तो ये ग्रंथ है पूज्य मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये मुनि प्रणम्ब सागर जी का ग्रंथ है, ये आप लोग अवश्य अवश्य पढ़ें। और ये प्रकाशित है
आचार्य कलंक देव जैन विद्या शोधालय समिति से, ठीक है ना। और शिवाजी पार्क देवास रोड उज्जैन, तथा मुद्रक श्रीकार बुक्स इंटरनेशनल मेरठ। तो ये ग्रंथ हमने आपको दिखाया है कि आप इस ग्रंथ को देखें, केवल देखना ही नहीं पढ़ना भी है। अब यहाँ पर पूज्य श्री ने, हमारे यार हम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने बहुत अच्छा इसमें ग्रंथ के में आदि योगी हठ योग के नेता तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी और उनकी आचार परंपरा में आचार्य कुंद कुंद से लेकर स्वयं के मुनि दीक्षा प्रदाता आचार्य विद्यासागर जी आदि यतिराजों को प्रारंभ के 4 श्लोकों में नमस्कारात्मक मंगलाचरण के द्वारा इसका ग्रंथ का प्रारंभ होता है। और जिनमें आपने उपजाति इंद्रवज्रा आदि छंदों का प्रयोग किया है। इसका मंगलाचरण जो है उन्होंने भगवान ऋषभदेव को उपजाति छंद में प्रणाम किया है। श्री नाभि सुनर मुनि राधिनाथा षड्मास योगेन चिदात्मनीह महादृढ़त्वम तपसीत दृष्ट्वा बंदन बदंती लोका हठ योग नेता, जिसमें बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि बदंती लोका हठ योग नेता, अर्थात आपके लिए हठ योग का नेता कहते हैं लोग। ये नाभि राय के पुत्र मुनि आदिनाथ हुए हैं, जिन्होंने इस लोक में दीक्षा कल्याणक के समय 6 महीने तक अपनी चैतन्य आत्मा में तप किया। तब से इस प्रकार उनकी महान दृढ़ता को देखकर लोग उन्हें हठ योग का नेता कहने लगे, क्योंकि हठ योग प्रदीपिका में भी कहा गया है, हठम बिना राजयोगम राजयोगम बिना हटा हटः न सिद्ध्यति ततो युग मानुष्य निष्पत्ति समभ्यसेत। तात्पर्य ये है कि जो हठ योग है, हठ योग के बिना राजयोग, केवल राजयोग के लिए हठ योग का उपदेश दिया जाता है, और हठ योग के बिना राजयोग सिद्ध नहीं होता, और राजयोग के बिना हठ योग अपूर्ण है। अतः साधक को हठ योग एवं राजयोग दोनों का समन्वय पूर्वक सतत उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने यह बात इसमें कही। आगे के विषय को हम लेते हैं, क्योंकि विषय बहुत है और हमें आप लोगों को पूरे ग्रंथ का दिग्दर्शन कराना है, क्योंकि 8 अध्यायों में ये विभक्त है। हम अगर देखें तो प्रथम अध्याय के 33 श्लोकों में ग्रंथकर्ता ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है, और असमर्थता इसलिए व्यक्त की है क्योंकि उन्होंने हर ग्रंथकर्ता का एक कहना चाहिए रहता है कि वो खुद कहते हैं कि समाधि की लीला बहुत विशाल है, जो परमात्मा की शाला है और श्रेष्ठ योगियों के द्वारा गम्य है। अष्टांग विधि रूप समीचीन ध्यान की वार्ता करने में मुझ जैसा पुरुष समर्थ नहीं है। ग्रंथ लेखन के पूर्व उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, और वो स्वयं कहते हैं कि जो योग है, वो कहते हैं प्रणम्य सागर जी योग शब्द की व्याख्या करते हुए कि योग किसे कहा उन्होंने, इस विषय में उन्होंने खुद लिखा है अपने ग्रंथ में, अष्टांग योग ग्रंथ में, कि बताता हूँ आपको। कहते हैं कि युज धातु योजनेस त्यर्थो योगा सर्वेषु जायते मनोवाक्काय योगैश्च यतः कर्म समाश्रवः। तात्पर्य ये है कि योग शब्द युज धातु से जोड़ने मिलाने या योग करने के अर्थ में आता है। योग सर्वेषु सभी जीवों में जायते अर्थात होता है, इसलिए मन मनोयोग वचन योग काय योग इन तीनों योगों से कर्मों का आश्रय होता है, और यह कर्म आते हैं। और जैन ग्रंथों में प्रचलित जो अष्टांग योग की मान्यता है, यह एक प्राचीन उल्लेख आचार्य
पूज्यपाद ईसवी की 5वीं शताब्दी उनके द्वारा लिखित पंच महागुरु भक्ति में पाया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है प्रातिहार्यै जिनान सिद्धान गुणै सूरीन स्वमातृभिः पाठकान विनयी साधुन योगाष्टभी स्तवे। अर्थात जिनों की प्रातिहार्यों से, सिद्धों को अष्ट गुणों से, सूर्यों अर्थात आचार्यों की स्वमात्रिका अष्टप्रवचन मात्रिका से, पाठक उपाध्याय की विनय के अंगों से और साधु को योग के 8 अंगों से स्तुति उसमें की गई है। अब योग का प्रयोजन भी अष्टांगों के माध्यम से समाधि तक ले जाने का है और ध्यान का भी प्रयोजन वही है। तो ध्यान योग के उपयुक्त 8 अंगों में सर्वश्रेष्ठ होने से ध्यान को भी योग जैन पद्धति में कहा गया। अब हम देखें तो यहाँ पर योग शब्द की निष्पत्ति बताई है, संसार और मोक्ष का कारण योग, बंध मुक्ति का कारण योग, योगी ही योगी, और ध्यान से योग, योग का वास्तविक अर्थ, योग के 8 अंगों की ज्ञात परंपरा, आचार्य पूज्यपाद का योग, वीर शैन सम्मत योगांग, भिन्न रीति से अष्टांग कथन, योग के 8 अंगों की अज्ञात पद्धति का प्रस्तुतिकरण और ध्यान योग के स्वामी ध्याता योगी की योग्यता क्या होना चाहिए, मोक्ष का साधक ध्याता कैसा होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि के लिए भी चिंतन, मिथ्या दृष्टि ध्यानी क्यों नहीं, ध्यान सभी के लिए है, ओम अरहम भी तत्व है, ध्यान से ही मिथ्यात्व का विनाश और अरहम ध्यान की प्रेरणा, अरहम मंत्र का अर्थ, अरहम मंत्र की निष्पत्ति, अरहम मंत्र ध्यान का फल और अरहम सिद्धात्मा का बीज मंत्र, अरहम में 3 तत्व, अरहम की 3 नाड़ी में प्रयोग, अरहम वृत्ति छोड़ने की प्रेरणा और अहम से अरहम ध्याता का स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। ये एक श्लोक से लेकर के 33 श्लोक तक और पेज नंबर 85 तक इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। द्वितीय अध्याय जो है, द्वितीय अध्याय में हम देखते हैं कि अरहम योग प्रणेता मुनि श्री ब्रह्म सागर जी ध्यान, ध्यान का कार्य, करण कारक से ध्यान, भाव कारक से ध्यान, कर्ता कारक से ध्यान, कर्म कारक से ध्यान, अधिकरण कारक से भी ध्यान और अपादान कारक से ध्यान और ध्यान की परिभाषा इसमें बहुत अच्छे से पूज्य श्री ने पेज नंबर 34 से लेकर 42 तक, पेज नंबर 42 तक इसमें बताई है कि पेज नंबर 42 में देखें, इसमें पेज नंबर 34, तो 34 में उन्होंने ध्यान के बारे में, 8 अंगों के बारे में बताया और आचार्य पूज्यपाद, चूंकि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से, और वो कहते हैं आचार्य वीर शैन की इसमें कहते हैं कि ध्याता ध्येयो अपि वा ध्यान फलम ध्यानस्य सूचितम अंग चतुर्विधम ज्ञेयम वीर सेनारे वाक्यता। अर्थात उन्होंने बात कही है ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल, ये 4 प्रकार के अंग आचार्य वीर शैन महाराज ने अपने बताए हैं और कर्ता, करण कारक, कर्म कारक आदि से उन्होंने दूसरी अध्याय में ये बात कही है कि योग के स्वामी कौन है। अब हम देखते हैं तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में ये बात कही है 43 नंबर पेज से कि ध्यान का फल क्या है। 43 नंबर पेज पर ये बात कही है कि ध्यान का फल क्या है, ध्यान के विविध फल कौन कौन से हैं, ध्यान के बिना संस्कार नाश नहीं, और ध्यान के तात्कालिक और त्रैकालिक फल क्या है, और ध्यान के बिना पूजा जी निरर्थक है, विरले हैं, और ध्यान से स्वर्ग पाते हैं, ध्यान द्विविध से मोक्ष मार्ग का वह कारण है। अब इसके बाद में चतुर्थ अध्याय की हम बात करते हैं। चतुर्थ अध्याय में ध्येय विवेचन नामक अध्याय, ध्येय का लक्षण, द्रव्य भाव, ध्येय और ध्येय की चतुर्विधता, सरल ध्येय की प्रतिज्ञा और विधि, अक्षर ध्येय का फल, ध्येय कैसा, ध्येय की श्रेष्ठ स्थिति, आत्मा ही ध्येय, अरहन ध्येय, सिद्धात्मा ध्येय, आचार्यो ध्येय,
उपाध्याय ध्येय स्वाच्छोच्छ्वास मात्र से ध्यानी, श्वास गति से मोक्ष सुख नहीं, भाव ध्येय चतुर्विध भावना ध्येय, जीव पदार्थ ध्येय की यहाँ पर बात कही। तथा हम देखते हैं कि शक्ति केंद्रों की बात भी यहाँ पर बात करते हैं। शक्ति केंद्र जो है इन्होंने द्रव्य अनुभव की प्रेरणा, आनंद केंद्र पर ध्यान, कंठ स्थान ज्ञान केंद्र पर ध्येय, शीर्ष स्थान पर ध्येय, अरहम बीजाक्षर पद और आचार्य जिन सेन से अरहम ध्यान की प्रेरणा, ये बात भी यहाँ कही। पंचम अध्याय की हम बात करें तो इस ग्रंथ के पंचम अध्याय में ध्यान योग द्रव्य विवेचन, ध्यान सामग्री की विपुलता, ध्यान योग समस्त मुक्त और कहना चाहिए संसारी जीव द्रव्य भी ध्येय, चित्त शुद्धि आवश्यक कर्म, मुक्ति का लक्ष्य, कैसे द्रव्य का हम चिंतन करें, इस बात पर पूज्य श्री ने प्रकाश डाला है। षष्ठ अध्याय में हम देखते हैं कि ध्यान योग क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का वैशिष्ट क्या है, ऋतु के साथ कैसा क्षेत्र रहेगा, विशेष और बाधा रहित स्थान क्या है, प्रारंभिक योगों के लिए क्षेत्र का नियम, यहाँ पर ये बात कही गई है। सप्तम अध्याय की हम बात करें, ध्यान काल का विवेचन, ध्यान कब करें, ध्यान के लिए प्रयत्न कब करें, ये बात सप्तम अध्याय में की। और अष्टम अध्याय की हम बात करें तो ध्यान रीति, ध्यान के लिए आसन, ध्यान के लिए तैयारी तथा हम देखते हैं कि उचित रीति से कहने के लिए उचित रीति से ध्यान के लिए देह में स्थान, ध्यान से पूर्व क्या क्या भावनाएं हमें रखना होती हैं, तो यह बात यहाँ पर कही। ध्यान के लिए और भावना क्या होगी, आत्म रुचि की भावना क्या होगी तथा परमानंद ध्यान गम्य, अष्टांग योग से आत्महित, अष्टांग योग का फल, ग्रंथ निर्माण का स्थान एवं समय, और टीकाकार ने निवेदन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरहम अष्टांग योग में जो बात यहाँ पर हम करते हैं, ये 8 अध्यायों का वर्णन हमने आपके सामने रखा। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात ध्याता की बात करें तो ध्याता का जो विषय है, ध्याता कौन होगा, ध्याता कैसा होगा, तो इस विषय में हम अगर देखते हैं तो हमें ये विषय मिल जाता है। अब इसका बीज बिंदु में हम अगर देखते हैं तो भारतीय के नंबर 2 सेकंड रुकिएगा, मैं सेटअप कर। जैसे कि अब सबसे बड़ा वैशिष्ट अरहम अष्टांग योग का हम देखते हैं तो इस ग्रंथ के प्रणयन में योग प्रणेता, अरहम योग प्रणेता, अरहम ध्यान योग प्रणेता, संस्कृत प्राकृत भाषा के अच्छे जानकार, व्याकरणाचार्य, प्राकृताचार्य, हम ऐसी अनेक उपाधियों से उन्हें विभूषित कर सकते हैं। अरहम अष्टांग योग शतकम टीका में लिखते समय उन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रयोग किया, सहारा लिया, संदर्भ लिया, तो उनका मैंने ग्रंथ को पूरा पढ़ करके मैंने इतने ग्रंथ कलेक्ट किए, जिसमें 35 ग्रंथों का उपयोग, जिसमें संस्कृत प्राकृत दोनों प्रकार के ग्रंथ और वैदिक ग्रंथ मिलाकर के टोटल 35 ग्रंथों का उपयोग किया है। जैसे कि आदि पुराण, हठ योग प्रदीपिका, यशस्तिलक चंपू, महापुराण, उत्तर पुराण, धनंजय नाम माला, वर्धमान स्तोत्र, जो कि वो है वर्धमान स्तोत्र उनके द्वारा स्वयं लिखित है, उसको भी उन्होंने इसमें एविडेंस, इसमें प्रमाण दिए हैं और व्याख्या में उन्होंने लिए हैं। तत्वानुशासन,
तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, योग सूत्र, आरहत भाष्य, चूंकि ये मुनिश्री के द्वारा ही लिखित आरहत भाष्य नामक ग्रंथ है, उसकी टीका भी लिखी है। और समाधि तंत्र पर यह ग्रंथ लिखा गया है। धवला पुस्तक 13, रत्नकरण श्राप का 4, पंच संग्रह प्राकृत, राजवार्तिक, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश और तत्वार्थ राजवार्तिक, ज्ञानार्णव, द्रव्य संग्रह की टीका, प्रतिष्ठा पाठ, आत्मबोध, समाधि भक्ति, अष्टाध्यायी, अंगार धर्मामृत, उपासकाध्ययन, चारित्र सार, वसुनंदी श्राप का 4, त्रिलोय परिणति, साहित्य दर्पण, इष्टोपदेश, लघु सिद्धांत कौमुदी, ध्यान शतक, भगवती आराधना आदि अनेक ग्रंथों का उपयोग हमने किया है। चूंकि मैंने अभी तक जितना अध्ययन किया उसमें से हमने इन 35 ग्रंथों को खोजा कि पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने आरहम अष्टांग योग नामक ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत, वैदिक और जैन श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा दोनों परंपरा के ग्रंथों प्रयोग किया है। उनमें से उद्धरण लिए हैं और संस्कृत की टीका की है तथा हिंदी की टीका भी आपने की है। इस प्रकार आज की इस कक्षा में वीडियो में हमने पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी हराश्री के द्वारा लिखित आरहम अष्टांग योग का एक सामान्य तरीके से तथा विशिष्टता के साथ में हमने अध्ययन किया कि आरहम अष्टांग योग नामक ग्रंथ का वैशिष्ट क्या है। आगे के वीडियो में हम कक्षाओं में हम एक एक क्रम से एक एक अंगों को जो पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की आरहम अष्टांग योग नामक सतकम नामक ग्रंथ में जो वर्णित है, क्रम से हम इनके 8 अंगों को हम जानेंगे, जिनमें हम ध्याता ध्यान, ध्यान का फल, ध्येय का विषय, ध्यान का स्थान आदि 8 अंगों को हम जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।